दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। दर्शकों, हमने अभी तक गोंदिया शहर में नगर परिषद के चुनाव को लेकर जो है कई सारी खबरें दिखाए, कई सारी मुलाकातें दिखाए और जो दावेदार है नगर परिषद के चुनाव में सभी लोग अपने अपने पक्ष की ओर से उम्मीदवार पेश कर रहे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे हमारे साथ में एक शख्स है डॉक्टर कालेश्वर पारदी, जिनका नाम अब तक के कहीं पर भी सामने नहीं था। लेकिन ऐसे में जब हमें पता चला कि गोंदिया शहर प्रभाग क्रमांक 17 से यह चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जो है जता रहे अपने पक्ष से, वैसे भारतीय जनता पार्टी से यह जो है अपने भारतीय जनता पार्टी यह पक्ष से यह बिलोंग करते हैं और अपने पक्ष से उम्मीदवारी मांग रहे कि मुझे प्रभाग क्रमांक 17 से उम्मीदवारी दी जाए। तो दर्शकों, आइए हम इनसे सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर कालेश्वर पारदी, शास्त्रीवाड़ गोंदिया, पवार समाज शास्त्रीवाड़ संगठन का अध्यक्ष। जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी से जो है अपने पक्ष से उम्मीदवारी मांग रहे हो प्रभाग क्रमांक 17 से, और आपकी उम्मीदवारी जो है वह आपकी इच्छा भी आप जता रहे हो, क्यों ऐसा और किस लिए? समाज के दृष्टि से और पब्लिक के हिसाब से अभी कैसा ओबीसी पुरुष आया हुआ है, उस हिसाब से सभी लोग जनता बोल रहे कि आप एक बार चुनाव लड़ लो। इस हिसाब से समय अपन ने फॉर्म डाले हैं कि अपन को उम्मीदवारी बीजेपी से दी जाए, क्योंकि हम आरएसएस वाले और इधर उधर कोई पक्ष में जा नहीं सकते। अच्छा, आरएसएस की सेवा टोली, सक्षम, ये सब तभी तो मेरी तरफ है और ये विगत 20 सालों से, भाई 25 सालों से कर ही रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप आरएसएस से बिलोंग करते हो और राष्ट्रीय सेवा संघ जो है यह संघ सबसे बड़ा संघ है। आपने अब तक के समाज के लिए और प्रभाग क्रमांक 17 के लिए क्या किया जो आप अपने पक्ष से उम्मीदवारी तो मांग रहे हो? प्रभाग क्रमांक 17 से ऐसा है कि सभी की सेवा भाव से सेवा किए हैं। जब जब समय आया, कोई भी संकट आया, संकट के ऊपर उनकी मदद करना, ये करना, कोई नगर परिषद का काम हो या कोई भी काम हो, चाहे अन्य कोई भी अड़ी अड़चन हो, मैं उनका साथ दिया। इसलिए सबकी सहानुभूति मेरे साथ है। वो बोल रहे कि आप एक बार चुनाव लड़ो। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आप जैसे कि बोल रहे हो ठीक है, लेकिन आपके प्रभाग क्रमांक 17 का एक सबसे बड़ा मसला है, वह मसला है त्रिशा हॉस्पिटल, केएमजे हॉस्पिटल, यूनाइटेड हॉस्पिटल। एक रास्ता है जहां जो हॉस्पिटल भगवान का दरबार माना जाता है, जहां पेशेंट की जिंदगी बसती है। ऐसे में वहीं से वह रास्ते का जो मामला आपने सुना होगा, वह रास्ता इतना खंडर बन चुका है, वह रास्ते से आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है। एक और देखा जाए तो नगर परिषद के जो सामान है वह नीलाम होते हैं, वो एक और रास्ते की समस्या। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, प्रशासन राज्य की मनमानी या कुछ? उसके समस्या का समाधान तो ऐसा है कि बजाज जो है, सामने का जो भाग भी बजाज का ही था। उस समय हमने शास्त्रीवाड़ के कुछ 100-150 लोग मिल करके हमने भीख मांगो आंदोलन किए। वहाँ कलेक्टर आया, आमदार आए, खासदार आए, सब आए। उसके बाद में नगर परिषद ने वो 42/82 ऐसा कुछ एरिया वो नगर परिषद को रजिस्ट्री करके वो बनाया गया। लेकिन बीच का भाग वो चतुर बजाज का होने से वो एक्वायर नहीं हुआ है, इसलिए समस्या। और उसमें गवर्नमेंट का स्टे लगा हुआ। तो अगर चाहे नगर परिषद चाहे, शासन चाहे, तो उसको एक्वायर करके कभी भी रोड बन सकता है। अच्छा, मतलब आप मानते हो कहीं ना कहीं जो है शासन की गलती है, नगर परिषद में प्रशासन राज रहने की वजह से यह मनमानी चल रही है? तो ऐसा ही है, अगर उसको उसके हिसाब का पैसा मिल जाए जो लीगल है गवर्नमेंट का। हमने तो शास्त्रीवाड़ के लोगों ने ऐसा भी किया कि जी भाई, शासन के पास अगर पैसा कम है और उसके डिमांड के हिसाब से वो ज्यादा बोलता होगा, तो कुछ लोग चंदा कर करके भी हम देके उस समस्या का समाधान छूट जाने तैयार है। आमदार ने भी हमको बोला कुछ मेरे से जो मदद बनेगी मैं वो भी करूंगा। लेकिन वो गवर्नमेंट कोर्ट का स्टे रहने की वजह से कोई भी प्रशासकीय आदमी या कोई भी है, कलेक्टर, अभी तक के जितने भी कलेक्टर है सबको हमने बुलाया, सीओ आया, सब कुछ आया, लेकिन बस वो स्टे होने की वजह से वहां कोई जबरदस्ती है, कोई ये नहीं हो सकता। और हम बजाज से अभी रिक्वेस्ट भी किए
अभी बीच में वो मलबा डालना था तो उसने रोक दिया था, फिर उसको बुला करके उसको खड़ा करके साथ में बोले कुछ दिन तो चलने दो। ये एक अच्छी बात है बजाज की भी कि उसने कभी हमारा रास्ता नहीं रोका है। और इस रास्ते से ये तो छोड़ो, हमारा तो जो शास्त्रीवाड़ का जो होगा होगा, लेकिन पीए राइस मिल में जो 10 चक्का 12 चक्का ट्रक आ रहे, धान के आ रहे, सीमेंट के आ रहे, सब वहीं से आ रहे, क्योंकि मनोहर चौक का सकरा रास्ता होने की वजह से उधर से नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये समस्या का पहले समाधान तो नगर पालिका ने, प्रशासन को या जैसे पब्लिक से जाए हुए लोग हैं कि पहले समस्या सुलझाना चाहिए। जैसे कि न्यायपालिका में मामला तो प्रलंबित है, एक और देखा जाए तो रास्ते को लेकर, एक और देखा जाए तो नगर परिषद में प्रशासकीय राज रहने की वजह से काम जो है आधे अधूरे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो पार्षद नहीं रहने की वजह से या कई वर्षों बाद चुनाव लगने की वजह से। हाँ वो भी है। उसके सब पहले हमने वो भीख मांगो आंदोलन करके जो रोड बनाया, उसके बाद में पानी की समझ में केएमजे हॉस्पिटल बना, यूनाइटेड तो अभी बना। केएमजे जब बना तो उसके गंदा पानी हो लो या जो भी पानी का ये है वो जाने की समस्या बहुत बड़ी थी। तो वो नाली बनाने के लिए उस समय हर्षपाल रंगारी और राजू पुथे यहाँ के वार्ड मेंबर थे। उस समय भी मैंने रोशन जायसवाल वगैरह सब आए थे। उस समय वो समस्या नहीं सुलझ रही थी, नगर परिषद के पास फंड कम था, नाली में पैसा ज्यादा लग रहा था। तो केएमजे हॉस्पिटल के डॉक्टर जायसवाल जी ने अपनी कुछ मदद दे करके वो नाली बनवाई गई। तो आप अपने पक्ष से दावेदारी तो मांग रहे हो, आपके जैसे और भी तो लोग रह सकते हैं भाजपा पक्ष में, क्या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं नहीं, सभी को मौका है, लेकिन अपनी अपनी दावेदारी है, अपना अपना वो ये बताने की। जब मेरा अगर अभी नंबर लगेगा तो अभी मेरे को टिकट जाएगी, मेरे से कोई कम उम्र का या बाद वाला होगा तो उसका बाद में नंबर लगेगा, इसमें कोई मतभेद नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी यह जो है अंतरराष्ट्रीय पक्ष है, सबसे बड़ा पक्ष है। सेंटर और स्टेट में जो है महायुति गठबंधन में यह सत्ता है। तो एक सवाल है आपसे, स्थानीय स्वराज्य संस्था को लेकर कई लोगों से हमने सवाल किए कि जब महायुति लड़ने की बात आती है तो विधानसभा और लोकसभा एक साथ में लड़ रहे, तो फिर ऐसे में नगर परिषद के चुनाव हो या स्थानिक लेवल के चुनाव हो, इसमें ऐसा क्योंकि डिवाइड होकर अलग अलग अपने अपने पक्ष से चुनाव लड़ रहे? क्या लग रहा है आपको, क्या लोगों को गुमराह करना या कुछ? नहीं, इसमें लोगों को गुमराह करने वाला नहीं, इसमें कार्यकर्ता गुमराह हो जाते। कार्यकर्ताओं के हर पार्टी में भीड़ है, और अगर 3 से 4 पार्टी एक जगह होकर चुनाव लड़े तो टिकट किसको दे और किसको लड़ाए और किसको आप समझाओगे? पार्टी का भी तो समस्या है ना। नहीं, लेकिन जैसे कि अगर जब चाहे तब सत्ता परिवर्तन, सत्ता पर क्यों परिवर्तन, तो पब्लिक के ऊपर है। जैसे एक आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में सरकार कभी भी गिर जाती है, पार्टियां जो है शपथ ली जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं? ये ऊंचे लेवल की बातें है, उस मामले में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। अपने से बड़े लोग हैं, बड़े नेता है, उनको क्या दिखता है क्या नहीं वो तो उनका मैटर है। अभी भी हमारे साथ भी है, जैसे मेरे बाबी जैसे अगर मेरे साथ में 4 लोग होंगे तो 4 में से किसी एक को टिकट देंगे, 4 को नहीं दे सकते। और समझ लो गठबंधन हुआ सभी पार्टियों का तो 19 लोग हो जाएंगे मांगने वाले, 19 में से एक को तो 8 18 को कितनी पार्टी समझाएगी? तो आपसे आप जो है अपने पक्ष से क्या मांग करना चाहोगे, और जो है नगर परिषद की दावेदारी आपने तो पेश की है, समाज में क्या आह्वान करना चाहोगे? समाज में यही आह्वान है, जो जो विकास रुके हैं, मैं कोई ठेकेदारी नहीं करता, कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन आने वाले समय में अगर जनता चुन के देती है तो जनता की समस्या का समाधान करना मेरा दायित्व है। जैसे कि आपने कहा कि मैं ठेकेदारी नहीं करता, हमने कई जगह से यही चीजें सुने कि हम ठेकेदारी नहीं करते, हम क्लीन शीट है, तो इसका क्या मतलब है? क्या होता है, ठेकेदारी करने वाला आदमी मोहल्ले में कोई रोड बनाए, रास्ता बनाए तो 50 लोग उसको जानते हैं, इसने बनाया, मैंने बनाया, ऐसा बोलते। हम ये नहीं बोल सकते। हमने पब्लिक के अटैच में रह के जो भी काम किया है वो पब्लिक को मालूम। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर कालेश्वर पारदी, और यह जो है शक्ति केंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से है और आरएसएस से बिलोंग करते हैं। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट 2 के साथ में टिकट मिलती है या नहीं मिलती, यह भी हम आपको दिखाएंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाही।